हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनाटॉमी, जो कि ये क्वेश्चन जेएनएम फर्स्ट ईयर और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सेम ये यही टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कवर करना। और इसके बाद मैं आपको सभी टॉपिक भी बताऊंगा। तो पहला जो टॉपिक है वो है द स्टोमक। ठीक है, आपको पेट के बारे में पूरा पता होना चाहिए, वो लिखना है। उसके अंदर जो पार्ट आते हैं, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, आपको वो पूरा एक्सप्लेन करना है। सेकंड आ जाता है आपने आपका राइट द फंक्शन ऑफ द लीवर। तो लीवर का फंक्शन होता है वो आपको लिखना है। और थर्ड आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। मेट फोर्थ आता है फंक्शन ऑफ स्टोमक। फिफ्थ आता है फंक्शन ऑफ किडनी, जिसे हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और फंक्शन ऑफ हार्ट, क्योंकि ये मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है 5 नंबर में। फिर आपका 8 आता है यहाँ पे फॉर रेगुलेशन ऑफ फैक्टर। 9 आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का आपको क्लासिफिकेशन पूरा अच्छे से डायग्राम बना के बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंपोजिशन ऑफ यूरिन। फिर आएगा हार्ट कार्डियक साइकिल। देन आफ्टर मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताना है। फिर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जॉइंट के जो टाइप होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया। जो फीमेल होता है, फीमेल बोन्स होते हैं, जो कि इसके बारे में सीधा यहाँ से फंक्शन पूछते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसका आगे स्कैपुला, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो आपको अच्छे से याद करना है और उसके बारे में पता होना चाहिए। देन आता है 20 नंबर का, जो आपका स्किन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो मोस्टली इसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन है स्किन से, वो फंक्शन होता है। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ ब्लड। ये 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। अटल बिहारी यूनिवर्सिटी जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हमेशा ही पूछती है। उसके बाद आता है डायग्राम ऑफ हार्ट, जो भी आपको पता होना चाहिए। और इसका हमने भी पीछे भी देखा था, इसका डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद आता है आपका ईयर एंड आइस। फिर जाकर लार्ज स्टैंड एंड स्टैंड का आपको पार्ट, और जो इसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि हमारा जब खाते हैं वो जो ब्रेक डाउन होता है, उसका बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। वो जो सेल है, 25 नंबर पता, सेल 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 का आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है पेपर में। और वो अच्छे स्ट्रक्चर बनाना है, उसे लेबलिंग करनी है, एक साइड करना, तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। उस सेल को जो भी आप लेबलिंग करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी इसके फंक्शन होते हैं, उससे आपको एक बड़ी बड़ी हेडिंग डालकर फिर उससे उसके आपको 2 से 3 फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं, जो भी आपको अच्छे नंबर दे जाएंगे। 26 पर आता है आपका एक्सप्लेन द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। क्या हार्ट के अंदर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कौन से आर्टरी कौन से वेन ब्लड को लेके जाती है, पूरा सिस्टमेटिक आपको एक डायग्राम बनाएंगे। अगर उसके अनुसार आप लिखेंगे तो और भी एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो इसका पूरा मैकेनिज्म होता है वो आपको लिखना है। उसके बाद आता है 28 क्वेश्चन पे ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको पूरा अच्छे तरीके से डायग्राम बनाना है और उसे अच्छे तरीके से लेबलिंग करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राइटा, नहीं, इसके बाद 29 वाला आता है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, और उसके बाद आता है जो आपका 30 क्वेश्चन राइट द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन ट्रैकिया। ठीक है, कैसे फिजियोलॉजी कैसे मतलब काम करता है, पूरा आपको उसका फंक्शन लिखना है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, आपको ईयर का डायग्राम बनाना है। उसके बाद आता है आपका ड्रॉ अ नीट डायग्राम फॉर मिडल ईयर। मिडल ईयर का आपको नॉर्मल डायग्राम बनाना है। 33 आता है आपका थायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है आपको प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में से एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन, इसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, डायग्राम, ये सब आपको आपको एक्सप्लेन करना है।
इसके बाद आएगा आपका 34 क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पे दिया गया है डायग्राम ऑफ अ पैनक्रियास एंड नेम ऑफ हॉर्मोन्स इन स्केल्स एंड सेक्रेटेड बाय इट फंक्शन। ठीक है, पैनक्रियास ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे आप कर लेना। उसके बाद तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे साइकोलॉजी, जो कि है आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम में आता है, फर्स्ट सेमेस्टर में। वो जेएनएम के अंदर भी सब्जेक्ट है। ठीक है, मोस्टली दोनों का ही सिलेबस सेम है, तो हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंट। तो ये जो इम्पोर्टेंट है हमने प्रीवियस ईयर पेपर से ही एनालाइज किए हैं, या ईच एवरी ईयर ये सेमेस्टर जो कि क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं उसी पे ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। डिफाइन साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन इन नर्सिंग। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस द रोल ऑफ अ नर्स इन मीटिंग द साइकोलॉजी नीड ऑफ अ पेशेंट। नर्स की क्या ज़रूरत पड़ी है साइकोलॉजी पेशेंट के लिए, तो हम मतलब एज अ नर्स हम कैसे मैनेज करेंगे जो साइकोलॉजी पेशेंट को, मतलब हम कैसे बताएंगे। थर्ड आ जाता है हमारा, एक्सप्लेन द मोटिवेशंस एंड इट्स टाइप्स विद द नर्सिंग एग्जाम्पल। ठीक है, फोर्थ आ जाएगा हमारा, डिफाइन लर्निंग एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लर्निंग। हमें पर लर्निंग की डेफिनेशन लिखनी है, प्रिंसिपल्स क्या होता है, क्या मेथड होता है लर्निंग का। ठीक है, वो आपको बताना है, कमेंट करके बताइए क्या मेथड होता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ, एक्सप्लेन द पर्सनैलिटी एंड इज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सिक्स, डिफाइन द परसेप्शन एंड डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। परसेप्शन क्या है वो आपको बताना है, और क्या क्या कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि परसेप्शन को क्या कहता है, इन्फ्लुएंस। सेवन्थ आ जाता है, व्हाट इज स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन द कॉपिंग मैकेनिज्म इन स्ट्रेस। तो इसमें मैं आपको अभी एक बार पूरे जब क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 10 अभी, तो मैं बताऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। 8 आ जाता है हमारा, एक्सप्लेन द डिफेंस मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल। 9 आ जाता है, इमोशन एंड डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ द इमोशन इन अ सिक पेशेंट। 10th आ जाता है हमारा, एक्सप्लेन सोशल कंट्रोल एंड इट इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर। मैं इसमें से बताने जा रहा हूँ एक को, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आना ही आना है। ठीक है, और उसके बाद आपका मोटिवेशन से क्वेश्चन आएगा, लर्निंग से क्वेश्चन आएगा, पर्सनालिटी से आएगा, परसेप्शन और स्ट्रेस एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन आएंगे। तो हम आगे चलते हैं। इसमें एक हो रही है, एक्सप्लेन द इंटेलिजेंट एंड इज मेजरमेंट। ठीक है, हम बात करते हैं सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी आपका जो सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं। तो इसमें भी जैसे आपने देखा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सोशोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट इम्पोर्टेंट ऑफ नर्सिंग। तो मोस्टली में आपको यहाँ पे, अब तक तुमने आधे से ज़्यादा वीडियो देख ली होगी, तो एक चीज़ आपने शायद नहीं एनालाइज करी हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो को देखना। आपने देखा होगा जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि सोशोलॉजी, साइकोलॉजी या एनाटोमी या फिजियोलॉजी है क्या, वो और क्या उसका इम्पोर्टेंट है। तो आगे आपके जो भी सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, जैसे साइकेट्रिक हो गया, पीडिया हो गया, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गई, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो कैसे बायोकेमिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और उसका एक इम्पोर्टेंट आपको लिखना ही लिखना है। तो इसे आगे भी देख के चलना, वैसे मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट लाता रहूँगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ अ नर्स इन अ चेंजिंग सोशल एटीट्यूड। नर्स का क्या रोल है, कैसे नर्स जो है चेंजिंग करेंगी सोशल एटीट्यूड, यानी जो समाज है उसका जो एटीट्यूड है, जो सोचने की सबके अलग अलग वो है। थर्ड पे कहते हैं, एक्सप्लेन फैमिलीज एंड इट टाइप्स एंड फंक्शन। फैमिली क्या है, कैसे फैमिली क्या होते हैं, टू टाइप होते हैं, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली। ठीक है, स्मॉल फैमिली होता है किसमें फादर मदर डॉटर एंड सन। ठीक है, जो फोर होती है। और जो लार्ज फैमिली होती है उसमें अंकल आंटी चाचा चाची ये सब ऐड होते हैं, उनके क्या क्या रोल होते हैं, क्या फंक्शन होता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सोशोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, जो कि एक अपने आप में खुद ही एक वेटेज रखता है। फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कल्चर एंड एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड इलनेस। कल्चर यहाँ पे आता है जो हम खाते हैं, हिंदू मुस्लिम जो होता है, मतलब सबका अलग अलग खाना पीना होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैसे क्रिश्चियन होता है, मंदिर जाना, ये सब चीज़ें होता है, तो सबका अलग कल्चर होता है अपना, और अपने एक उसको अलग डेडिकेट करते हैं। तो फिफ्थ आता है, डिस्कस द सोशल सेटिस्फैक्शन एंड इट इफेक्ट ऑन हेल्थ। सिक्स आता है, एक्सप्लेन द सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, ड्राउजीनेस, एल्कोहलिज्म, ड्रग्स एंड एब्यूज़।
तो ये होते हैं सोशल प्रॉब्लम में से। इसमें मैं बताता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी जो आपका आ सकता है, और आ सकता है पॉवर्टी, और थर्ड वन ड्रग्स एब्यूज। ये आपको कर लेना। इसके बाद आएगा आपको डिफाइन कम्युनिटी, explain the process with the nursing relevant in nurse role in a community health। community है क्या? two or more people comes together, it is known as a community। कहाँ पे कम्युनिटी जो होते हैं, कहाँ पे मोर देन पीपल होते हैं, उसे हम एक कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है। उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे नर्स का क्या रोल है कम्युनिटी में, यह आपका था। एट 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 क्वेश्चन है। व्हाट इज सोशलाइजेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस विद नर्सिंग इज रिलेवेंट। ठीक है। अगर आपको एक भी टॉपिक का कोई भी नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपका आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। 9 क्वेश्चन डिस्कस द रोल ऑफ a primary groups and peers with a nursing relevant and second group in a health। 10th question is the last question is explain the social control and it important in health care। सोशल कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है इन हेल्थ केयर में। तो मैंने आपको मोस्टली सभी सब्जेक्ट के जो BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड JNM के हैं सभी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आपको यहाँ से ये सभी टॉपिक कवर कर लेना और अच्छे से पेपर देना, डायग्राम बनाना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।